देखिए, टू मिल्टन it is regarded a well known poem of William Wordsworth. Okay. The form of the poem is sonnet. The poem has also one more title, and that is London 1802. It is the next title of this poem. Okay. This poem has been dedicated to national independence and liberty. Okay. This poem was composed in the month of September 1802, and it was published in 1807. So before going further, first I would like to tell you the background of this poem. सबसे पहले आप लोग इस पोएम की बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड इसकी क्या है? देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ही रिटर्न्ड फ्रॉम फ्रांस इन 1802। आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ही विजिटेड फ्रांस मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ। तो इन 1802 ही केम बैक फ्रॉम फ्रांस। ये फ्रांस से लौट करके आए थे इंग्लैंड में, और ही फाउंड द इंग्लिश पीपल सेल्फिश, अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल ऑफ फ्रांस। व्हेन ही केम इन इंग्लैंड, he found that the people of England, they were selfish people. They did not care of their fellows. They were not considerate to others. They remained busy in themselves. They were not concerned to the troubles and sufferings of others. So when Wordsworth saw this condition, this attitude, this tendency of the people of London, of the people of England, he was very much shocked. And he, in this sonnet, invokes Milton, that if Milton were alive today, he could see what is the condition of England, what is the condition of London. काश कि मिल्टन आज जीवित होता तो देखता आज इंग्लैंड की स्थिति क्या हो चुकी, क्योंकि यहाँ लोग स्वार्थी हो। हालांकि ये गुण तो सभी में पाए जाते हैं, स्वार्थ है। हाँ, यस, ही वाज प्यूरिटन। तो when Wordsworth saw the selfishness and meanness of English people, he remembered John Milton, the Prince of Puritans, जिसको प्यूरिटन का प्रिंस कहा जाता था। And Milton had great faith in God. His heart was full of sympathy to other people. His mind was clean and sublime. तो वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में मिल्टन को याद किया। क्लियर? अब इसको समझते चलिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, देखिए, एड्रेसिंग मिल्टन इन हिज इमेजिनेशन, वर्ड्सवर्थ विशेस दैट मिल्टन वर लिविंग इन इंग्लैंड एट दिस आवर. इट इज द आवर when there is a great need for Milton. आज ऐसा समय है जब मिल्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहता है कि मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. मिल्टन, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए। ठीक है, मिल्टन, thou shouldest be living at this hour
मिल्टन, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए। क्यों जीवित होना चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड हाथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत जरूरत है। शी इज ए फेन, शी किसके लिए आया? इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कंट्री के लिए या तो शी लिखा जाता है या इट लिखा जाता है, इट, ठीक है। शी इज ए फेन, फेन का मतलब होता है एक प्रकार से लो मार्सी लैंड कवर्ड विद वाटर, दलदल कह सकते। इंग्लैंड जो है वो एक दलदल बन चुका है ऑफ स्टेगनेंट वाटर, किसका? ठहरे हुए पानी का एक दलदल बन चुका। ठहरा हुआ पानी क्या है? यहाँ पर लोगों के भावनाएं ने जो है मूव करना बंद कर दिया, समाप्त हो गई। क्योंकि व्हेन यू आर सेल्फिश, योर फीलिंग्स दे बिकम स्टिग्नेंट। जब आप स्वार्थी हो जाते हैं तो आपकी भावनाएं आप में ही सिकुड़ जाती हैं, वहीं ठहर जाती हैं। और व्हेन यू लव अनदर पर्सन, इट मीन्स the flow of your feelings to others. What is love? Love means the flow of your feelings. Selfishness means not to let your feelings flow. If you are sympathetic, it means you allow your feelings to flow. If you are not sympathetic, it means you don't allow your feelings to flow to others. तो इंग्लैंड क्या बन चुका है? हाँ, शी इज ए फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, ये ठहरे हुए पानी का एक दलदल बन चुका है। और ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू देता है, साफ नहीं होता। फ्लोइंग वाटर इज क्लियर, बहता हुआ पानी ही साफ होता है। यस, फ्रेश एंड क्लियर, दोनों चीजें लेंगे इसमें। यहाँ हो क्या क्या रहा? देखो राइटर्स, यहाँ जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, एल्टर, वैसे तो एल्टर माने बेदी होता है, यहाँ होगा पुजारी। यहाँ जो राइटर्स हैं, जो पुजारी हैं, शोड जो सैनिक हैं, एंड पेन और जो राइटर्स हैं, ठीक है। राइटर दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर से देखिए कि शी इज ए फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, इंग्लैंड जो है वो ठहरे हुए पानी का दलदल बन चुका है। एल्टर, यहाँ जो पुजारी हैं, पादरी हैं, शोड यहाँ के जो सैनिक हैं, एंड पेन यहाँ के जो राइटर्स हैं। फायर साइड, फायर साइड का मतलब कॉमन पीपल, यहाँ जो कॉमन पीपल हैं, द हीरोइक जो बहादुर लोग हैं। बेल्थाफाल, बेल्थाफाल का मतलब हीरोइक लॉर्ड्स, जो बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं, अर्ल हैं, पियर्स हैं। एंड बॉबर, बॉबर कहते हैं लेडीज़ के लिए आया। और जो स्त्रियां हैं, हैव फॉरफेटेड माने खो देना, खो देना, फॉरफेटेड खो देना, लॉस्ट। इन सब ने खो दिया है देयर एंशिएंट इंग्लिश डॉबर। डॉबर का मतलब होता है हेरिटेज। इन्होंने अपनी अंग्रेजी परंपरा को, क्लियर, इन सभी ने क्या किया? फायर साइड कहाँ पे बेटा? अच्छा, ये फायर साइड का मतलब होता है कॉमन पीपल, जो आग के पास बैठ के तापते हैं, फायर साइड। ओके, तो जो साधारण लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, हैव फॉरफेटेड देयर एंसेंट इंग्लिश डॉबर, वो अपनी प्राचीन इंग्लिश धरोहर को खो चुकी है। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, अपनी आंतरिक खुशी को भी वो खो चुकी है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन से, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन,
हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। वी आर सेल्फिश मैन, हम स्वार्थी लोग हैं, हम इंग्लैंड के लोग स्वार्थी लोग हैं। तो मिल्टन ऐसा करो, और रेज अस अप, हे मिल्टन, हम जो डाउन लेवल पर आकर गिर चुके हैं, जो एनिमल लेवल है हमारा, क्योंकि स्वार्थी होना मतलब एनिमल लेवल। एक कहावत भी है कि मैन लिव्स फॉर अदर्स व्हाइल एनिमल लिव्स फॉर इटसेल्फ। तो हम लोग जो इस स्वार्थ के लेवल पर गिर गए हैं, हे मिल्टन हमको ऊंचा उठाओ। रिटर्न टू अस अगेन, हमें फिर से वापस कर दो। एंड गिव अस मैनर्स, हमारी खोई परंपराएं हमें वापस कर दो, हमारे मैनर्स हमें दे दो, तौर तरीके दे दो, वर्च्यू, हमारे जो गुण हैं वो हमें वापस कर दो, जो गुण हैं हमारे वो वापस कर दो। फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता दे दो, फ्रीडम ऑफ थॉट्स दे दो, और पावर, स्पिरिचुअल पावर दे दो। ये मिल्टन तुम ही हमें दे सकते। इज दैट क्लियर? रीडिंग लगाएं इसको।